बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अम्मी जान इतने अरसे कहाँ गायब रहीं और कोई राब्ता ही नहीं रहा, ना कोई रेसिपीज़ दी, ना कुछ किया। बस कुछ मसले मसाइल घर में चल रहे थे, कुछ बीमारियाँ चल रही थी। मैं गिर गई थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से 5 से 6 हफ्ते मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा रहा। तो ज़ाहिर है सीधा ही हाथ था, तो मैं काम ही नहीं कर सकी। उसके बाद जब प्लास्टर वगैरह खुला तो फिर और मसले मसाइल, फिर मेरे जवान भाई की डेथ हो गई, फिर मैं नहीं बना सकी। बस अब आप दुआ कीजिएगा कि मसले मसाइल कम रहें। आपकी दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेगुलर रेसिपीज़ शेयर करूं। और आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल में खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। आ रही हूँ तो सबसे पहले मैं फ्राई पैन में आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 दाने काली मिर्ची की डाल के ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको हम कितनी देर तक रोस्ट करेंगे? इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ना इसका कलर चेंज करेंगे, हल्का सा बस इसको रोस्ट करेंगे खुश्क, ताकि जैसी खुशबू आएगी इसको हम निकाल लेंगे, इसको बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। और अब इसको पीस के पाउडर बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने इमली का पल्प लिया है। तो आपने इमली का पल्प कितना लिया है? मैंने 1 पाव इमली आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो दी थी, फिर उसकी गुठलियाँ वुटलियाँ सारी रिमूव करके उसका पल्प निकाल के अब मैंने कढ़ाई में चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। फिर इसके बाद हम 1 कप चीनी डालेंगे इसमें, क्योंकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, ये डालेंगे हम इसमें। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच अदरक पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम काला नमक डालेंगे, ये जो कि ये हाजमे के लिए होता है। इसमें आपने काला नमक क्यों डाला है? वरना अक्सर लोग जो है वो सिंपल नमक डालते हैं। मैंने सिंपल नमक भी डाला और काला नमक हाजमे के लिए डाला है कि हम जो कुछ खाएंगे रमज़ान में अफ्तारी के अंदर तो सब हज़म हो जाएगा। चटनी को हम इतना पकाएंगे इन सारे मसालों के साथ कि ये आधी रह जाए, इसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? इमली के पानी जो ये चटनी जो बनाने रखी थी हमने, ये पक पक के आधी रह गई। अब हम इसमें सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्ची का पाउडर शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये वही वाला पाउडर है जो हमने पीसा था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, ये वही सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्ची का पाउडर जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीसा। वैसे आपने ये मसाला क्यों डाला? आपने अभी पहले भी और मसाले डाल दिए थे, तो इससे मिर्ची वगैरह तेज़ नहीं हो जाएगी? मसाला इसको मज़ीद हाजमेदार बना देगा और बाकी मिर्चें तेज़ इसलिए नहीं होंगी कि हमने क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखी है और ये बिल्कुल सही रहेगी, कोई मिर्चें तेज़ नहीं होंगी इसके अंदर। और उसके बाद ये कि हम लोग रमज़ान में इतनी चीज़ें खाते हैं, रोल, समोसे, पकौड़े वगैरह, तो ज़ाहिर हमें इसे हज़म भी करना होता है, तो इसलिए ये मसाला इसमें डाला गया ताकि हमारे खाने को हज़म कर सकें। अब हमने जो मसाला डाला था ज़ीरा, सौंफ और काली मिर्ची का, वो थोड़ी देर पक चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें 3 चम्मच पानी डाला, पतला सा घोल बना लिया इसको मैंने, और 1-1 चम्मच करके थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं और इसको हिलाती जाऊँगी मैं। तो जितना गाढ़ा रखना होगा मैं उतना गाढ़ा करेंगे, इसमें पकेगा। फिर उसके बाद थोड़ा 1 चमचा फिर और डालेंगे, फिर इसकी थिकनेस देखेंगे कितना थिक हुआ है ये, क्योंकि ठंडा होने के बाद और मज़ीद गाढ़ी होगी। इसलिए इतना डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर, जब ये पक के गाढ़ी हो तो उसके बाद हम इसे उतारेंगे, ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। देखिए गाढ़ी हो रही है, बबल्स जो आ रहे हैं, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अभी इसको हम जब चूल्हे से उतारेंगे तो ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। अब हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे, उसको चूल्हे से उतार देंगे। चटनी तो हमारी हो गई है तैयार, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम इसको कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। मज़ेदार चटनी हमारी हो गई है तैयार। इसे आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट जार में रखकर। इसे रोल, समोसे, पकौड़े, कोई भी फ्राई आइटम हो, मछली हो, उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। और मज़ेदार, इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान के अलावा भी आप किसी भी फ्राई आइटम के साथ बना के खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।